Hello students, last lecture we had studied about the first semi-autonomous organelle which is mitochondria. Today we will start next यानी कि second semi-autonomous organ which is plastid. प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं कि प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ द प्लास्टिड हेकल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और जो प्लास्टिड नेम है वो किसने रखा था? वो शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने रखा था। ये जो प्लास्टिड होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है? 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होती है और इनकी जो विड्थ होती है वो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। ये चार लाइनें आप अच्छे से नोट करें। सबसे पहले तो डिस्कवरी किसने की है? हेकल ने की है। अर्नेस्ट हेकल इनका नाम है। नाम किसने रखा था? शिम्पर ने रखा था। इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? विड्थ कितनी होती है? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होती है। इतना लंबा और इतना चौड़ा होने के बाद ये जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल बन जाता है किसी भी प्लांट सेल का। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एनिमल सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल का कौन सा है? प्लास्टिड। एक्चुअली में जो प्लास्टिड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ा होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि प्लास्टिड कहां पर मिलते हैं। प्लास्टिड जनरली हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं और एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में हम बात करते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड फाउंड किया जाता है, मिलता है। इन सब में प्लास्टिड मिलेगा, सभी प्लांट्स के अंदर मिलेगा। जितने भी यूग्लिनोइड्स होते हैं उनके अंदर मिलेगा, जितने भी डाई एटम्स होते हैं उसके अंदर मिलेगा, और जितने भी डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं उनके अंदर भी प्लास्टिड मिलेगा। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर प्लास्टिड मिलता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्लास्टिड नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है। उनमें आता है सबसे पहले एनिमल्स, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। इस एनिमल्स के अलावा यहाँ पे मोनेरा और फंजाई भी आते हैं। आपको ये वर्ड सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है। 5 किंगडम होते हैं बायोलॉजी के अंदर जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियो और एनिमेलिया। इन्हीं किंगडम के कौन से क्लास के अंदर प्लास्टिड होता है या नहीं, उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। मोनेरा के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, फंजाई के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, एनिमल्स के अंदर भी प्लास्टिड नहीं होता है, प्रोटिस्टा के अंदर भी प्लास्टिड नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनके अंदर प्लास्टिड होता है। उनका एग्जांपल है यूग्लिना, डाइएटम और डाइनोफ्लेजिलेट्स। इनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो ये यहाँ पे हमने लिखे हैं। सारे प्लांट्स में प्लास्टिड होता है और इन तीनों में, जो कि किसके मेंबर हैं? ये तीनों ही प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, इसीलिए इन तीनों में क्या मिलता है? प्लास्टिड मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कहां पे मिलता है ये आपको समझ में आया होगा। अगली लाइन लिखी गई है, प्लास्टिड के अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि इनको कलर प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को। स्पेसिफिक कलर, इंपार्टिंग का मतलब होता है देना, प्रदान करना बेसिकली। बियर का मतलब होना। इनके पास कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए ये स्पेशल कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसा पिगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कलर भी डिसाइड हो जाएगा। ये सबसे लार्ज ऑर्गेनेल है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, इसीलिए इसको बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एज दे आर लार्ज, इनके बड़ा होने के कारण ही आप इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में। बेसिकली जो प्लास्टिड होता है वो 3 टाइप का होता है, इस बेसिस पे कि उसके अंदर किस टाइप का पिगमेंट मिलता है। टाइप ऑफ द पिगमेंट के मिलने के अकॉर्डिंग 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। तीनों के नाम हमने लिखे हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। बहुत ध्यान से देखो तो इन तीनों वर्ड में प्लास्ट जो है वो कॉमन आ रहा है। प्लास्ट का मतलब भी होता है प्लास्टिड, और ये जो क्लोरो है ये क्लोरोफिल को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल है। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्रोमो का मतलब भी होता है कलर। यहाँ पे बहुत विभिन्न तरह के, वेरियस टाइप के कलर शो करने के लिए विभिन्न तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो पिगमेंट पाया जाता है उसे बोलते हैं ज़ेंथोफिल। क्या बोलते हैं? ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल जो है ये ब्राउन कलर को इंडिकेट करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। और यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स नाम के पिगमेंट्स भी होते हैं जो अलग अलग टाइप के कलर शो करते हैं। इन कैरोटिनॉइड्स का नंबर भी काफी हाई होता है, मोर संख्या में होते हैं।
यहाँ भी कैरोटीनॉइड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं। सम कैरोटीनॉइड्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर कभी भी ज़ेंथोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर मैक्सिमम क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, लेकिन कुछ अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर मैक्सिमम क्या होगा, उसके अंदर मैक्सिमम ज़ेंथोफिल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। और यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल भी हो सकता है। सम अमाउंट में क्या हो सकता है, क्लोरोफिल जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पे हो सकता है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीनों टाइप के क्या मिल सकते हैं, पिगमेंट मिल सकते हैं। इसीलिए इसको कलर शो करने वाला कलर्ड प्लास्टिड भी बोलते हैं। इस प्लास्टिड के पास हमेशा ही कोई ना कोई कलर होगा, इसलिए इसे बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड। यहां पर जो क्लोरोफिल है ये बेसिकली ग्रीन कलर को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट है इसके 3 टाइप के कलर हो सकते हैं। इसके कलर हो सकते हैं रेड, ऑरेंज और येलो। रेड, ऑरेंज और येलो को याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई है रोई, है ना। रोई एक ट्रिक है जिससे 3 कलर होते हैं क्रोमोप्लास्ट के, वो तीनों आप याद कर सकते हो। आगे हमने लिखा है कि ये ग्रीन कलर का होता है, चाहो तो आप यहां भी लिख भी लो। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका काम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले अगले टाइप के बारे में समझ लो, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट, ये व्हाइट कलर का है क्योंकि इसके पास कोई भी पिगमेंट है ही नहीं, नो पिगमेंट्स। इनको क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था, टाइप्स ऑफ पिगमेंट। यहां पे मैक्सिमम क्लोरोफिल और सम कैरोटीनॉइड टाइप के पिगमेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम ज़ेंथोफिल, मोर कैरोटीनॉइड और सम कैरोटीफिल नाम के या टाइप के पिगमेंट से। यहाँ पर कोई पिगमेंट है ही नहीं, तो क्या ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इसके पास कोई पिगमेंट ही नहीं है, इसलिए इसके पास कोई कलर ही नहीं है, इसलिए ये कलर लेस प्लास्टिड भी हो गया है। अब हम बात करते हैं इन तीनों के फंक्शन के बारे में। ये तो इन तीनों के पिगमेंट से बेसिकली जो इनको कलर प्रोवाइड करते हैं। ये व्हाइट कलर का होगा, ये विभिन्न कलर का हो सकता है जिनमें रेड, ऑरेंज और येलो सबसे कॉमन है। ये ग्रीन कलर का होगा। कलर की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। बेसिकली फंक्शन में क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है ट्रैप करना सनलाइट को। सनलाइट को क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि ये एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो काम होता है फोटोसिंथेसिस का, ये सनलाइट की वजह से होता है, और सनलाइट को पकड़ने का जो काम करता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट करता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड और नॉट। जहां भी क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। मैक्सिमम क्लोरोफिल यहाँ पे है तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट ही करेगा। ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराता है, और ग्लूकोज को उस प्लांट का फूड भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनेल के अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है पूरे सेल के लिए, इसीलिए इस ऑर्गेनेल को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। किचन क्या होता है, जहां पे खाना बनता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। भाई जहां पे खाना बनता है वहां कुछ अमाउंट में खाना स्टोर भी हो सकता है, इसलिए इसका काम फूड को स्टोर करना भी है। स्टोर फूड, ये फूड को बनाता भी है, प्रोडक्शन ऑफ द फूड, और ये स्टोर भी करता है, स्टोरेज ऑफ द फूड। और इसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमो यानी कि कलर। अब ये कलर प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गन को, किसी भी सेल को, जिस सेल के अंदर ये होगा उसको कलर प्रोवाइड करेगा। अगर कलर प्रोवाइड कर रहा है तो ये पोलिनेशन के अंदर हेल्प करेगा। पोलिनेशन क्या होता है, मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक लेके जाने के लिए। प्लांट्स के अंदर फूल बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मेल गेमिट है उसे फीमेल गेमिट तक पहुंचाने के लिए जो इंसेक्ट्स काम में आते हैं, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसी को बोलते हैं पोलिनेशन। सिंपल शब्दों में समझो, मेल गेमिट का फीमेल गेमिट तक पहुंचना ही क्या होता है, पोलिनेशन होता है। इस पोलिनेशन को कौन करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं। अब इंसेक्ट्स कहां पे जाएंगे, जहां पे कलर होगा। अगर क्रोमोप्लास्ट किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है, उस फूल के फ्लावर के सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर का कलर बढ़िया होगा। कलर अगर बढ़िया होगा तो वहां पे इंसेक्ट आएंगे। इंसेक्ट अगर आएंगे तो उनके पैरों के साथ, उनके शरीर के साथ मेल गेमिट चिपक जाएंगे। जब वो इंसेक्ट किसी दूसरे फूल में जाएंगे तो वो मेल गेमिट वहां पे गिर जाएगा, जिससे कि पोलिनेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड। उसके अलावा सीड डिस्पर्जल, बीजों को विस्तारित करने में, बिखेरने में दूर दूर। जैसे कोई इंसेक्ट आया किसी पेड़ पे, उसके शरीर से बीज चिपक गए
और वो इंसेक्ट जब उड़ रहा है तो वो बीज अलग अलग जगहों पे गिर रहे हैं, जिससे कि वो अलग अलग जगहों पे उसी पेड़ को उगा रहे हैं, बेसिकली उसी की जनरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो ये काम किससे होता है? क्रोमोप्लास्ट से। अगर पेड़ के पास कलर ही नहीं होगा तो उसके पास इंसेक्ट आएगा ही नहीं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल प्लास्टिड की जरूरत है, जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्योंकि इसके अंदर सम अमाउंट में क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। बहुत कम करता है लेकिन कर सकता है। कैन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर कभी भी फूड का स्टोरेज नहीं होता है, नो फूड स्टोरेज। तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे फोटोसिंथेसिस होता है और कहां पे नहीं होता है, कहां पे कम अमाउंट में होता है। तो मैंने सब लिख रखा है, यहाँ पे फूड स्टोर हो सकता है, यहाँ पे फूड स्टोर कभी नहीं होगा। इसका फंक्शन देखते हैं। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन ही होता है फूड को स्टोर करना या फिर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। अब ये न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, इसलिए टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे ये ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप के होते हैं फर्दर। सबसे पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, उसके बाद होता है एल्यूरोप्लास्ट, उसके बाद होता है इलियोप्लास्ट। इनमें भी ध्यान से देखो तो प्लास्ट वर्ड कॉमन आ रहा है। इस प्लास्ट का मतलब ही होता है प्लास्टिड। अमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली स्टार्च। तो इसके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, इसलिए इसे अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बायोलॉजी का नॉलेज है तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज। यानी कि अमाइलेज वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए अमाइलो वर्ड का मतलब ही क्या निकल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होगा? स्टार्च स्टोर होगा, या फिर ये भी कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे पोटैटो के अंदर, पोटैटो क्या है? एक ऑर्गन है प्लांट का, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट के सेल्स होंगे, उन सेल्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होगा। उस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो अमाइलोप्लास्ट है वो सबसे ज्यादा नंबर में होंगे, सबसे कॉमन होंगे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसीलिए पोटैटो के अंदर स्टार्च का अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे अमाइलोप्लास्ट ज्यादा है। एल्यूरो का मतलब ही होता है प्रोटीन। अगर आपको बायोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा मेज के अंदर एल्यूरोन लेयर मिलती है, जो बेसिकली प्रोटीन की लेयर है। यानी कि एल्यूरोन लेयर से वर्ड आया है एल्यूरो, जो कि प्रोटीन की लेयर है। तो एल्यूरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन स्टोर होता है, और एग्जांपल वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, मेज का एंडोस्पर्म। बेसिकली मेज के एंडोस्पर्म में जो सेल है, उन सेल के अंदर एल्यूरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एल्यूरोप्लास्ट के अंदर स्टोर क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला लिखा है इलियो। इलियो वर्ड का मतलब ही होता है ऑयल। बेसिकली ऑयल बोल लो, फेट बोल लो, लिपिड बोल लो, इसके अंदर ऑयल, फेट या फिर लिपिड क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल लिखेंगे जिनसे बेसिकली ऑयल निकलता हो, जैसे केस्टर अरंडी, केस्टर अरंडी को बोलते हैं, इससे भी तेल निकलता है। उसका जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर इलियोप्लास्ट का नंबर क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको पिगमेंट के टाइप क्लियर किए हैं, उसके बाद मैंने इन तीनों के फंक्शन आपके सामने क्लियर किए हैं। उसके बाद एक लाइन लिख रखी है हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, कैनॉट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है कभी भी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है ही नहीं बेसिकली। अब मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवाता हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। क्या नहीं हो सकता है? यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो मैक्सिमम होता है, बट यहाँ पे सम अमाउंट में फूड का स्टोरेज भी हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर बेसिकली कलर को प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और यहाँ पे सम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी फूड का स्टोरेज नहीं होगा। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का पीवाईक्यूज भी आया हुआ है। फूड का स्टोरेज कहां पर नहीं होता है? क्रोमोप्लास्ट में। और फोटोसिंथेसिस कहां पे नहीं होता है? ल्यूकोप्लास्ट में, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब हमने एक लाइन लिख रखी है प्लास्टिड के बारे में, ऑल प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। सभी प्लास्टिड जो है वो एक दूसरे में बदल सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे कि आप यंग फ्रूट को देखते हो, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। जैसे जैसे वो फ्रूट मैच्योर होता जाता है उसमें वेरियस कलर्स शो होने लगते हैं। अलग अलग फ्रूट अलग अलग कलर्स के होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है सबसे पहले टोमेटो। टोमेटो जब यंग होता है तो वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। जैसे जैसे टोमेटो मैच्योर होता है तो वो कैसा हो जाता है?
रेड हो जाता है। तो इस टोमेटो का कलर एक्चुअली में चेंज क्यों हो रहा है? टोमेटो भी एक प्लांट का ऑर्गन है जो सेल से बना होगा। उन सेल्स के अंदर सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है यहां पर। जैसे जैसे वो मैच्योर होता है ये क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। और ये क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर शो करते हैं? रेड कलर शो करते हैं, इसलिए वो टोमेटो कैसा हो गया? रेड हो गया। अगला एग्जाम्पल आप मिर्च का भी देख सकते हो, चिली का। ये भी पहले ग्रीन होती है, बाद में कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस में बदल रहा है? क्रोमोप्लास्ट में बदल रहा है बेसिकली। तो सारे पिगमेंट्स जो है उनके बेसिस पे ये प्लास्टिड बदल सकते हैं, बेसिकली एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। आगे हमने एक लाइन लिख रखी है, बेसिकली जो एल्यूरोप्लास्ट है प्रोटीन को स्टोर करने वाला, उसके सिनोनिम्स लिख रखे हैं। एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटियोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटियो का मतलब ही प्रोटीन, और इसी को प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, इसलिए प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों नाम सिनोनिम्स है, और तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी वर्ड क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हमने 3 टाइप के प्लास्टिड पढ़े हैं, उनमें से जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है डिटेल में। तो मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। ये भी जैसे कि प्लास्टिड हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ी, डिटेल में पढ़ा। अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसमें जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है उसे मैं सबसे पहले बना रहा हूं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एक्चुअली। तो यहाँ पे इसकी लेबलिंग करते हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन होगी, बेसिकली कुछ ऐसी। तो ये हमने बनाई है इनर मेम्ब्रेन, इस साइड पे लिख देते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में समझा था कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? मोर परमिएबल होती है। मोर परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे पोरिन्स मिलते हैं। मोर परमिएबल होने के अलावा यहाँ पे हमने ये भी लिखा था कि यहाँ पे क्या होते हैं? मोर लिपिड्स होते हैं। लिपिड तो मोर है, लेकिन प्रोटीन क्या है यहाँ पे? बहुत ही कम, यानी कि लेस प्रोटीन्स है। प्रोटीन अगर लेस है तो यहाँ पे एंजाइम्स भी कैसे होंगे? लेस, यानी कि यहाँ पे लेस एंजाइम्स प्रेजेंट है। वैसी ही बातें यहाँ पे लिख रहे हैं, वो अगर मोर परमिएबल है तो ये कैसी होगी? लेस परमिएबल होगी। उसमें अगर मोर लिपिड्स है तो यहाँ पे लेस लिपिड्स होंगे। वहां पे अगर लेस प्रोटीन है तो यहाँ पे मोर प्रोटीन्स होंगे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। वहां पे अगर लेस एंजाइम है तो यहाँ पे मोर एंजाइम्स होंगे बेसिकली। आई होप इट इज क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन और उनके बारे में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। उसके अलावा ये दोनों मेम्ब्रेन जो है इस ऑर्गेनेल को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देती है। जो ये आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर कौन सा है? जो ये बाहर की तरफ है बेसिकली, दिस इज आउटर चैम्बर। इसी आउटर चैम्बर का नाम होता है पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। बेसिकली पेरी प्लास्टिडियल स्पेस किसे बोलते हैं? आउटर चेंबर को बोलते हैं बेसिकली। इस आउटर चेंबर को ही पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, शॉर्ट में पीपीएस बोल सकते हो आप। उसके अलावा जो इनर चेंबर है, ये आउटर चेंबर हुआ तो एक इनर चेंबर भी होगा। यहां पे लिखते हैं हम इनर चेंबर के बारे में। ये जो अंदर की तरफ दिख रहा है ये क्या है? इनर चेंबर है। इसी इनर चेंबर का नाम होता है स्ट्रोमा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर चेंबर का नाम था मैट्रिक्स, उसी प्रकार यहां पे नाम क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा क्या है अगर मुझसे पूछो आप, तो मैं कहूंगा ये एक स्पेस है लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर बंद एक स्पेस है
स्ट्रोमा जो है, इसी स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेसिकली एंजाइम्स फॉर C3 को ही बोलते हैं केल्विन साइकिल, C3 और केल्विन साइकिल प्रेजेंट। इन साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के C3 साइकिल के और केल्विन साइकिल के एंजाइम्स कहाँ पे मिलते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ही मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रोमा के अंदर कुछ अमाउंट में डीएनए भी मिलता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिला था। तो ये क्या है बेसिकली, ये सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसके अलावा ये सिंगल तो होता ही है, ये छोटा सा भी होता है, तो स्मॉल वर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं, तो यहाँ पे लिखना आप सम आरएनए मॉलिक्यूल्स, सम आरएनए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आरएनए के भी मॉलिक्यूल्स है। उसके अलावा यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम भी होते हैं, 70S टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। आई होप these 3 points is also clear to you। अब हम बात करेंगे कुछ और स्ट्रक्चर जो स्ट्रोमा के अंदर मिलते हैं उनके बारे में। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोला जाता है बेसिकली थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, इस कॉइन का नाम क्या है, थाइलेकोइड नाम है। ये जो थाइलेकोइड है इसके दो पोर्शन है बेसिकली, एक तो इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन और एक इस थाइलेकोइड के अंदर का भाग जिसे बोलेंगे ल्यूमन। तो एक तो है इसकी मेम्ब्रेन जिसे बोलेंगे मेम्ब्रेनस पार्ट, एक है इसका ल्यूमन पार्ट बेसिकली। इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर होता है बेसिकली। यहाँ पे पिगमेंट्स अगर है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट को ट्रैप करने की जो रिएक्शन है वो यहाँ पे होगी, जिसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन बेसिकली। लाइट रिएक्शन यहाँ पे होती है। उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, जो हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे ये चीजें और क्लियर होगी बेसिकली। इस थाइलेकोइड के अंदर बेसिकली ध्यान से समझना, इस थाइलेकोइड की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ ऑक्सीसोम की तरह स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे क्या लगे थे, ऑक्सीसोम। उसी टाइप से इस थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पे क्या लगे हैं, कुछ स्ट्रक्चर लगे हैं जिन्हें बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। ये क्वांटासोम बेसिकली क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को, ट्रैप सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप कैसे करते हैं, क्योंकि यहां भी बेसिकली पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पिगमेंट है मेम्ब्रेनस पार्ट में, एक्चुअली में ये मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं, एक्चुअली में ये कहां पे होते हैं, क्वांटासोम के अंदर होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वांटासोम के अंदर क्या है, पिगमेंट्स है। क्वांटासोम खुद कहां पे लगे हैं, मेम्ब्रेन पे लगे हैं। इसीलिए मेम्ब्रेन भी क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का, पकड़ने का काम करती है, और क्वांटासोम भी क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने का, पकड़ने का काम करते हैं। ये जो थाइलेकोइड का सिक्का मैंने आपके सामने बनाया है, ये सिक्का अकेला नहीं मिलता है, इस सिक्कों के बहुत सारे ढेर मिलते हैं कुछ इस तरीके से। ये सिक्के कुछ ऐसे ढेर के रूप में अरेंज होते हैं। एक सिक्के को तो बोलते हैं थाइलेकोइड, और सिक्कों के ढेर को बोला जाता है ग्रेनम। इस ढेर को क्या बोला जाता है बेसिकली, इसे बोला जाता है ग्रेनम। ग्रेनम जो है ये सिंगुलर वर्ड है, इसी का प्लूरल होता है ग्रेना। ये कैसा है, सिंगुलर है, और ये कैसा है, प्लूरल है। ग्रेनम या फिर ग्रेना क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड्स बेसिकली, कॉइन्स बेसिकली। एक कॉइन को थाइलेकोइड बोला है, पूरे ग्रुप को क्या बोला है, ग्रेनम बोला है। अगर हमसे पूछे कि इस ग्रेना का फंक्शन क्या है, तो वही फंक्शन होगा जो थाइलेकोइड का फंक्शन है। थाइलेकोइड का फंक्शन क्या है, पिगमेंट्स है इसके अंदर, तो ये लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। तो ग्रेनम भी क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करने का ही काम करेगा बेसिकली।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हुआ होगा. यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन. सो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रोमा के अंदर मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा. स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रूबिस्को. हम फोटोसिंथेसिस में इस एंजाइम का कार्य पढ़ेंगे, इसलिए इस एंजाइम का अपीयरेंस कहां पर होता है, ये कहां पे पाया जाता है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है. स्ट्रोमा के अंदर रूबिस्को एंजाइम भी पाया जाता है. प्लीज इस लाइन को भी नोट कर लेना. रूबिस्को एंजाइम भी कहां मिलता है? स्ट्रोमा के अंदर ही मिलता है, जो डार्क रिएक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली. तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बनाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी की कुछ लाइन समझते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में. सबसे पहली लाइन लिखी गई है, दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, इवन रिबन लाइक. इस क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो लेंस के जैसा हो सकता है, ओवल अंडे के जैसा हो सकता है, स्फेरिकल राउंड हो सकता है, डिस्कॉइड के जैसा हो सकता है, या फिर रिबन के जैसा भी हो सकता है. ये एक ऑर्गेनेल है ऑब्वियसली, जिसके पास वेरिएबल लेंथ होती है. लेंथ कितनी होती है? 5 से 10 मिलीमीटर बेसिकली. और इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 से 4 मिलीमीटर बेसिकली. इससे पहले जब हमने इसकी लेंथ और विड्थ लिखी थी वो प्लास्टिड के बारे में थी, और वहां पर आपने नोटिस किया होगा हमने माइक्रोमीटर लिखा था. ये दोनों डाटा बिल्कुल सही है. माइक्रोमीटर प्लास्टिड का साइज है, और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका साइज एनसीईआरटी में मिलीमीटर लिखा गया है, जिसको हमें एज इट इज याद रखना है. आगे इसके शेप के बारे में मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं. कप शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिलता है. क्लेमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है बेसिकली. रिबन या फिर स्पाइरल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरोगाइरा ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है. और ग्रिडल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूलोथ्रिक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है. ये सभी बेसिकली एल्गी है, ठीक है. और ये जो डिस्क और लेंस शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है ये मोस्ट प्लांट के अंदर मिलता है. हमने जो डायग्राम बनाया था वो डिस्क या फिर लेंस शेप का ही था, अगर आप नोटिस करो तो. आगे लिखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट किसी भी ग्रीन प्लांट के कहां पे मिलते हैं? मीजोफिल सेल के अंदर, जो कि पत्तियों के अंदर होते हैं. पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं. इसीलिए पत्तियां हरी होती है बेसिकली. द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होती है. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के बारे में हम जानते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस बंद है उसी का नाम है स्ट्रोमा. इसके अंदर सबसे पहले मिलता है थाइलेकोइड, उसके बारे में बात करते हैं. नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लेटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, ये बेसिकली थैलियों के जैसे स्ट्रक्चर है, सैक्स है जो कि फ्लेटेड होते हैं, चपटे होते हैं, मेम्ब्रेन से बने होते हैं, मेम्ब्रेनस, और ऑर्गेनाइज होते हैं पूरे स्ट्रोमा के अंदर. ये कहां पे होते हैं? प्रेजेंट इन स्ट्रोमा. या ये जो टर्म है थाइलेकोइड, ये किसने दिया था? मेंके नाम के साइंटिस्ट ने दिया था बेसिकली. थाइलेकोइड टर्म मेंके ने दिया था, प्लीज इसको नोट करें. उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेनम के बारे में. ग्रेनम सिंगुलर है, ग्रेना इसका प्लूरल है. इसमें लिखा गया है थाइलेकोइड आर अरेंज इन द स्टॉक्स 2 से लेकर 100. थाइलेकोइड जो होते हैं वो 2 भी अरेंज हो सकते हैं, और आपस में 100 की एक गठरी, एक ग्रुप भी बना सकते हैं, एक स्टॉक भी बना सकते हैं. इन्हीं गठरियों को क्या बोलते हैं? बेसिकली ग्रेनम बोलते हैं या फिर ग्रेना बोलते हैं. ये 100 भी हो सकती है और ये 2 भी हो सकती है थाइलेकोइड इसके अंदर. लाइक द पाइप्स ऑफ द कॉइन्स, कॉइन के पाइप्स हो सकते हैं बेसिकली. कॉइन्स को एक के ऊपर दूसरा रखते ही जाओ तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनेगी. उस पाइप का नाम क्या है? ग्रेनम. और इस कॉइन का नाम क्या है? थाइलेकोइड है. बेसिकली 40 से लेकर 60 ग्रेना होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर. हमने डायग्राम के अंदर 2 ही बनाए थे बेसिकली. एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से लेकर 60 क्या हो सकते हैं? ग्रेना हो सकते हैं बेसिकली. साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन कौन है? यही ग्रेनम है. एक्चुअली में इस ग्रेना का जो थाइलेकोइड है वो है. थाइलेकोइड के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वो है. उस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर भी क्वांटासोम है, वो क्या है? लाइट रिएक्शन की साइट है. लेकिन एनसीईआरटी में सिंपल लाइनें लिखी है, इतनी डिटेल में नहीं लिखी.
तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की कुछ और लाइनें समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है स्ट्रोमल लेमिली के बारे में एक पॉइंट जो मैं स्ट्रक्चर में बताना भूल गया एक्चुअली। ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेना का, ये कोई दूसरा स्ट्रक्चर है ग्रेना का। इन दोनों ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्ट्रोमल लेमिली। ये जो नाम लिखा है स्ट्रोमल लेमिली, ये इस बीच वाले स्ट्रक्चर का नाम है। इसी को फ्रेट भी बोलते हैं, इसी को इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक फ्लेट स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन की बनी होती है, ट्यूब की तरह होती है, ट्यूबुलर। ये कनेक्ट करती है किनको? थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ये थाइलेकोइड इस ग्रेना का है, ये थाइलेकोइड इस ग्रेना का है। दो अलग अलग ग्रेना के थाइलेकोइड्स को क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है। आप समझ भी सकते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड्स इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ए ल्यूमन। ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये एक जगह को इनक्लोज कर रही है, बंद कर रही है। इसी जगह का नाम क्या है? बेसिकली ल्यूमन है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड का जो मेम्ब्रेनस भाग है, इसके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। ये भी हम समझ चुके हैं। स्ट्रोमा की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। उसके अलावा यहाँ पे 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, ये भी नोट कर लेना। एंजाइम्स मिलते हैं यहाँ पे जो जरूरी होते हैं किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए, यानी कि C3 केल्विन डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में जितने भी एंजाइम जरूरी है वो सब कहाँ मिलेंगे? स्ट्रोमा के अंदर। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जरूरी है एंजाइम, वो भी कहाँ मिलेंगे? स्ट्रोमा के अंदर। क्योंकि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए वो कहाँ मिलेंगे? स्ट्रोमा के अंदर ऑब्वियसली। उसके अलावा रूबिस्को एंजाइम भी कहाँ मिलता है? स्ट्रोमा के अंदर मिलता है। ये भी हम समझ चुके हैं। अगली लाइन लिखी गई है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ए ग्रेनल का मतलब क्या है? जिसमें ग्रेना नहीं है। यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली यहाँ पे ग्रेना होता ही नहीं है। यहाँ पे ओनली क्या पाया जाता है? थाइलेकोइड्स पाया जाता है। यानी कि थाइलेकोइड्स अकेले रहते हैं कुछ ऐसे, वो जुड़कर एक ढेर का निर्माण, एक स्टॉक का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए ग्रेना अब्सेंट है। प्रेजेंट क्या है? थाइलेकोइड। ये कहाँ पे मिलता है? बेसिकली ये ग्रीन एल्गी या फिर बंडल शीथ सेल। बंडल शील सेल कहाँ पे होते हैं? ये लीव्स जो होती है C4 प्लांट्स की लीव्स, उन लीव्स के अंदर बंडल शीथ सेल मिलती है उनके अंदर। और ग्रीन एल्गी के अंदर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी कि कुछ ऐसे थाइलेकोइड्स बिखरे हुए मिलते हैं, वो ग्रेना की फॉर्म में अरेंज नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक बात जो मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में और क्लियर करना चाहूंगा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स है। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोफिल है। ये जो जितने भी हमने पिगमेंट पढ़े हैं बेसिकली, जैसे कि क्लोरोफिल हुआ, जैसे कि जेंथोफिल हुआ, जैसे कि कैरोटीनॉइड हुआ, ये सभी पिगमेंट किस में सॉल्यूबल होते हैं? ये सभी पिगमेंट होते हैं फैट सॉल्यूबल। कैसे होते हैं? फैट सॉल्यूबल। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है ही नहीं, चाहे वो क्लोरोफिल हो, जेंथोफिल हो या फिर कैरोटीनॉइड हो। ये वाटर में इनसॉल्यूबल है और फैट के अंदर क्या है? सॉल्यूबल है। ऐसा एक पिगमेंट में वैक्यूल के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं, जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, उसका नाम है एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। ये जो पिगमेंट है ये एक्चुअली में H2O के अंदर सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल 3 पिगमेंट्स आज हमने पढ़े हैं, क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। H2O सॉल्यूबल या वाटर सॉल्यूबल एक पिगमेंट पहले ही पढ़ा चुका हूं वैक्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर, उसका नाम है एंथोसाइनिन। ये एकमात्र पिगमेंट है जो किसके अंदर सॉल्यूबल है? वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को अच्छे से नोट करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।